नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 60,244 पदों पर भर्ती होनी है, तो बात आती है कि जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जा सकती है। कि जो पिछली बार जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई थी, और इस बार यानी 2022 और 2023 और 24 के एग्जाम में जो कट ऑफ है वो कितनी जाने की उम्मीद है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ कट ऑफ के बारे में ही चर्चा करेंगे कि आखिर में हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि जो कट ऑफ है वो आंकड़ा जो है वो हम पार कर सकें और हमारा जो सिलेक्शन है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जरूर हो जाए। तो कुछ इस तरीके से तैयारी करेंगे और जानेंगे कि पिछली जब दो भर्तियां हुई हैं उनकी कट ऑफ कितनी रही है और आगे की कट ऑफ क्या होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात आती है सबसे पहले कि वर्ष 2018 में आपकी जो भर्ती हुई थी वो हुई थी 41,000 पदों पर। कितने पदों पर भर्ती हुई थी? तो वो भर्ती हुई थी आपकी 41,000 पदों पर। तब जो कट ऑफ गई थी वो आपकी कितनी गई थी? यूआर यानी जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी कितनी गई थी? 225.03। वो भी कितने में से गई थी? तो 300 में से गई थी। यानी उत्तर प्रदेश का जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो आपका 150 प्रश्नों का होता है। प्रश्न उसमें कितने होते हैं? तो 150 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न जो होता है वो आपका 2 नंबर का होता है। तो यहीं पर 300 नंबरों में से जो कट ऑफ गई थी जनरल की 225.03 गई थी। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की 2 से 16.70 गई थी। ओबीसी की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद एससी कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 187.99। हम इसे 188 ही मानेंगे। 2018 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और एसटी की गई थी, एसटी कैंडिडेट की 153.31, ठीक है। ये कट ऑफ गई थी 2018 में। 2018 में आप जानते हो पदों की जो संख्या थी वो 41,000 थी, और वहीं जनरल की जो कट ऑफ गई 225.03, 300 नंबरों की बात कर रहा हूं उसमें से। और ओबीसी की गई तो 216.74 और एससी गई थी 187.99 और वहीं एसटी गई थी 153.31। ये गई थी 2018 में। अब बात आती है 2019 में, उसके जस्ट एक साल बाद फिर से भर्ती आई। क्योंकि जो छात्र कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे उनकी तैयारी उस समय बहुत अच्छी चल रही थी। आगे जो कैंडिडेट इसमें नहीं सिलेक्ट हो पाए थे वो 2019 में वही कैंडिडेट आगे भी गए थे। तो 2019 में जो पदों की संख्या थी वो बढ़ गई थी, 49,568 पद थे। तब एक साल बाद, जस्ट उसके एक साल बाद भर्ती आई और पदों की संख्या भी बढ़ी थी, 49,568 पद थे। वह तब जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 185.34, यानी 2018 की तुलना में इसकी कट ऑफ घट गई है। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या भी अधिक है इसमें। एक साल बाद भर्ती आई है, पदों की संख्या भी, और एक साल बाद ही तुरंत भर्ती आई है, तो ज्यादा कैंडिडेट होंगे नहीं उस समय, ठीक। ओबीसी की जो कट ऑफ गई 172.32 गई है। ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है? 172, और एससी गई है 145.39। बहुत कम कट ऑफ जा रही है, ठीक है। 2018 की तुलना में कट ऑफ देखो 216 गई थी तो कहां अब गई है? 172 ही गई है। एससी की देखो 187 गई थी तो 145 ही गई है। बहुत अंतर है। एसटी की 114 देखो कितना अंतर है, 153 गई थी। तो 2019 में पदों की संख्या बढ़ने के कारण और जस्ट एक साल बाद भर्ती आने के कारण इसकी जो कट ऑफ थी वो कम गई, बहुत कम गई। इतनी कट ऑफ के हो गई। उसके बाद अब बात आती है कि 2023 और 24 में पदों की जो संख्या है वो बहुत है, यानी 60,244 पद है। लेकिन यहां बात यह भी आती है कि 2019 से सीधी भर्ती 2023 में आई है, यानी 4 साल बाद, 4 साढ़े 4 साल बाद आपकी भर्ती आई है। और 4
4 और 4.5 साल बाद भर्ती आई है तो बच्चे भी बढ़ेंगे भाई, कैंडिडेट भी तो बढ़ेंगे। 4 सालों में कितने बच्चों ने तैयारी की, कितने बच्चों ने हाई स्कूल और इंटर पास की होगी। तो लगभग यहां पर आपके 30 लाख फॉर्म पड़ेंगे। ठीक है, यहां कम बच्चे थे तो कट ऑफ भाई कम गई, और यहां बच्चे अधिक हैं, पदों की संख्या बेशक अधिक है, लेकिन भाई जो बच्चे हैं वो भी तो ज्यादा हैं, 30 लाख, लगभग 25 से 30 लाख फॉर्म पड़ेंगे। इससे तो कम तो पढ़ने ही नहीं है। तो आपको भी तैयारी अच्छी करनी है कि नहीं करनी है। तो इसमें क्या होगा, तो अब जो हम तुलना करेंगे वो 2018 से करेंगे। 2018 में तो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 225.03 गई थी। अब अगर मैं बात करूं कि 2023 और 24 में, तो 2023 में जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 230, इससे कम तो नहीं रहने वाली है, क्योंकि बच्चे बहुत हैं और बच्चा तैयारी कर रहा है, इसलिए आपको भी तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी इससे कम नहीं जाएगी, ओबीसी की इससे ज्यादा भी जा सकती है। तो यहां अगर मैं मानूं तो लगभग 228, आप इतनी मान के चलिए, ओबीसी वाले कैंडिडेट भी आपकी और जनरल की कट ऑफ लगभग सेम ही रहने वाली है। ठीक है, और वहीं अगर मैं एससी कैंडिडेट की बात करूं तो इन छात्रों की जो कट ऑफ है 205, लगभग इतनी होनी चाहिए, 205 प्लस। 2023 और 24 में भर्ती जो आई है उसमें एससी जो कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी इस तरीके से करें तो 205 प्लस ही उनके नंबर हो, 205 210 इस तरीके से। ठीक है, और वहीं अगर एसटी की मैं बात करूं तो यहां पर आप देख रहे हो 153, तो यहां पर आप मान लो 160। ठीक है, 160 से 170 के बीच यहां पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जो 2023-24 में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कट ऑफ इतनी मानकर चलें और इसे ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। जनरल की जो कट ऑफ है वो 230 प्लस रहने वाली है, ओबीसी की जो कट ऑफ है 228 रहने वाली है, और एससी की 205 से आप यहां पर मान के चलिए 210। ठीक है, इतनी रहने वाली है। और वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो 160 से 170 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो सभी छात्र कट ऑफ अपनी देख लें, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और सभी छात्रों के लिए YouTube पर हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री बैच है, आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको, तब तक के लिए नमस्कार।